नमस्कार भक्तों। आज हम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का त्रयोदश यानी 13वां अध्याय, जो कि अत्यंत रहस्यमय, पुण्यप्रद और आत्म जागरण का मार्ग दिखाने वाला माना गया है। इस अध्याय में विशेष रूप से धैर्य, क्षमा, सत्यनिष्ठा और ईश्वर पर अटूट विश्वास की महिमा का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस पावन काल में श्रद्धापूर्वक व्रत रखता है, कथा का श्रवण करता है, अपने आचरण को शुद्ध करने का प्रयास करता है, उसके जीवन के अंधकार दूर होकर प्रकाश का उदय होता है। प्राचीन काल में एक स्मरणीय नगर था जिसका नाम मधुवीर था। वहाँ एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था वीरेंद्र। वह पराक्रमी और न्यायप्रिय था, परंतु उसके जीवन में एक गहरा दुख था। उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। राज्य में वैभव की कोई कमी नहीं थी, प्रजा सुखी थी, परंतु राजा रानी के मन में एक खालीपन था। रानी का नाम सुधामयी था। वह अत्यंत धर्मपरायण और करुणामयी स्त्री थी। वह नियमित रूप से व्रत उपवास करती थी और भगवान से संतान की कामना करती। जब चैत्र मास का कृष्ण पक्ष प्रारंभ हुआ, तब राजमहल में भी धार्मिक वातावरण बना। नगर के समीप एक प्राचीन आश्रम था जहाँ एक महान संत रहते थे जिनका नाम आचार्य सोमदेव था। वे वेद और शास्त्रों के ज्ञाता और तेजस्वी थे। रानी ने उनसे निवेदन किया कि वे राजा को मार्ग दिखाएं। आचार्य ने कहा कि त्रयोदशी का व्रत विशेष फलदायक है। यदि राजा और रानी श्रद्धा से व्रत रखें, समय और संयम का पालन करें और दान सेवा करें, तो उनके जीवन में अवश्य परिवर्तन होगा। राजा ने संकल्प लिया कि वह त्रयोदशी तिथि के दिन कठोर नियमों का पालन करेगा। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान का ध्यान किया। रानी ने भी उपवास रखा, मंदिर में दीप जलाकर प्रार्थना की। आचार्य सोमदेव ने त्रयोदश अध्याय की कथा सुनाई, जिसमें बताया गया कि सच्चे मन से किया गया व्रत मनोकामना पूर्ण करता है। उसी नगर में एक साधारण कुम्हार रहता था जिसका नाम माधव था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु भगवान में गहरी आस्था रखता था। उसकी पत्नी गौरी भी श्रद्धालु थी। वे दोनों त्रयोदशी का व्रत करते और मिट्टी के दीप बनाकर मंदिर में अर्पित करते। एक बार वर्षा के कारण उनका सारा सामान नष्ट हो गया। वे चिंतित थे, परंतु उन्होंने भगवान पर विश्वास नहीं हटाया। त्रयोदशी की रात्रि में माधव ने स्वप्न देखा कि एक तेजस्वी पुरुष उसे आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि धैर्य रखो, तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है। प्रातःकाल जब वह उठा तो उसके आंगन में कुछ स्वर्ण मुद्राएं पड़ी मिली। उसने तुरंत राजा के पास जाकर सूचना दी। राजा उसकी ईमानदारी से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सहायता दी। माधव का जीवन सुधर गया, परंतु उसने कभी अहंकार नहीं किया। इधर राजमहल में भी एक चमत्कार घटित हुआ। कुछ महीनों बाद रानी ने अनुभव किया कि उसकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। समय आने पर उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने आचार्य सोमदेव को धन्यवाद दिया और त्रयोदशी के व्रत की महिमा को भी स्वीकार किया। आचार्य ने समझाया कि यह केवल व्रत का बाहरी परिणाम नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और विश्वास का फल है। उन्होंने कहा कि त्रयोदश अध्याय यह सिखाता है कि धैर्य और धर्मनिष्ठा और सत्यनिष्ठा से जीवन के कठिन समय को पार किया जा सकता है। यदि मनुष्य संकट में भी ईश्वर का स्मरण करे तो वह अकेला नहीं रहता। समय बीतता गया, राजकुमार बड़ा होने लगा। उसे धर्म, नीति और दया का पाठ पढ़ाया गया। राजा ने अनुभव से सीखा कि संतान और सुख केवल भाग्य से नहीं, बल्कि श्रद्धा और सत्कर्म से प्राप्त होते हैं। उन्होंने राज्य में विद्यालय और चिकित्सालय बनवाए, निर्धनों के लिए अन्न भंडार खोला और
हर वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी का भव्य आयोजन स्टार्ट करवाया और कथा सुनाई जाती। एक बार राज्य में अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई और खेत सूख गए। प्रजा चिंतित हो उठी। राजा ने सभा बुलाई और कहा कि इस संकट में हमें धैर्य और एकता का परिचय देना होगा। त्रयोदशी के दिन सबने मिलकर व्रत रखा और वर्षा के लिए प्रार्थना की। कुछ ही दिनों बाद मेघ घिर आए और वर्षा हुई। लोगों ने इसे भगवान की कृपा माना। माधव कुम्हार ने भी अपने जीवन में सेवा का मार्ग अपनाया। उसने निर्धनों को मिट्टी के दीप मुफ्त में देने शुरू किए ताकि वे भी पूजा कर सके। गौरी ने विधवाओं और अनाथों की सहायता की। उनका घर छोटा था परंतु हृदय बहुत विशाल था। वे कहते थे कि त्रयोदशी का व्रत हमें सिखाता है कि जो कुछ मिलता है उसे बांटना चाहिए। त्रयोदश अध्याय की कथा यह भी बताती है कि एक बार एक धनी व्यापारी ने केवल दिखावे के लिए व्रत रखा। उसने दान तो दिया परंतु मन में अहंकार था। कोई व्यक्ति उससे जो भी मांगता उसे वो मना करता, उसे कोई शांति नहीं मिलती। दूसरी ओर एक साधारण चरवाहे ने सच्चे मन से भगवान का स्मरण किया और उसका जीवन आनंदमय हो गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि व्रत का फल बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि आंतरिक श्रद्धा से मिलता है। राजकुमार जब युवा हुआ तो उसने भी त्रयोदशी का व्रत रखना प्रारंभ किया। उसने राज्य की बागडोर संभाली और न्यायपूर्वक शासन किया। प्रजा उसे प्रिय मानती थी। उसने अपने पिता की परंपराओं को आगे बढ़ाया और धर्म तथा सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया। अतः राजा वीरेंद्र और रानी सुधामयी ने अनुभव किया कि जीवन का सच्चा सुख ईश्वर की कृपा और मन की शांति में है। उन्होंने आचार्य सोमदेव के चरणों में कृतज्ञता प्रकट की। आचार्य ने कहा कि यह सब आपके धैर्य, विश्वास और सत्कर्म का फल है। इस प्रकार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदश अध्याय की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि कठिनाइयाँ जीवन का अंग है परंतु धैर्य और श्रद्धा से उन्हें पार किया जा सकता है। व्रत केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं बल्कि मन के विकारों का त्याग है। जब मनुष्य अहंकार, क्रोध, लोभ को छोड़कर दया, सत्य और भक्ति को अपनाता है तब उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। जो श्रद्धापूर्वक इस कथा का श्रवण करता है या दूसरों को सुनाता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति का वास होता है। परिवार में प्रेम बढ़ता है, समाज में सद्भावना फैलती है और अतः मनुष्य ईश्वर की अनंत कृपा का अनुभव करता है। यही त्रयोदश अध्याय का मुख्य संदेश है कि सच्ची भक्ति और सदाचार से जीवन का रूपांतर संभव है और मनुष्य को सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। यही थी हमारी आज की धार्मिक कथा। इसी तरह की धार्मिक और पौराणिक कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय भगवते नमो नमः लिख के ज़रूर जाइए।